एपिसोड 74 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है, लिया मैंने तुमको मेरा नाम पुकारते हुए सुना। तब मैंने सोचा कि मुझे किसी भी हालत में जागना ही होगा क्योंकि तभी मैं तुमको दोबारा देख पाऊंगा। और लिया मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ और चाहे मुझे कितना ही क्यों ना कुछ करना पड़े मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगली बार फिर से खतरा कुछ हुआ तो मैं हमेशा यही करूंगा। और वहीं चार्ल्स की ये सब बातें सुन लिया रोने लगती है और मन में कहती है, मुझे पता है कि मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम एक बंद कमरे में हैं जो बाहर की हर एक चीज से हम कटे हुए हैं। और फिर वो आगे हैरानी से उससे कहती है, चार्ल्स क्या तुम्हारे सर में अभी भी कोई दर्द हो रहा है? अब इस पर चार्ल्स उससे कहता है, नहीं अभी मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। फिर लिया उससे कहती है, नहीं तुम बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर लिया आगे बढ़ती है और फिर शिफ्ट दर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। और चार्ल्स उससे कहता है, लिया तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? तो फिर लिया कहती है, चार्ल्स तुम ये इलाज जारी रखना चाहते हो या फिर नहीं? और वहीं लिया ये कहते हुए काफी ज्यादा सीरियस होती है और उसे इस तरह देख चार्ल्स भी उससे कहता है, हाँ बिल्कुल लिया, बिल्कुल ये ऐसा है जैसे कोई स्वर्ग हो और स्वर्ग में मिलना नामुमकिन नहीं है, क्यों है ना? और तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्यों है ना लिया? तब वो ब्लश करती हुई कहती है, फिलहाल अभी तो नहीं। तब वो कहता है, क्या ऐसा है तो बस इतना ही काफी है, काश अभी हम महल में होते, इस सीक्रेट रूम में ना फंसे होते। और आगे लिया कहती है, मैं ये सब तुम्हारी हेल्थ को लेकर कर रही हूँ, तुम इसे और कुछ मत समझो। तब फिर चार्ल्स कहता है, तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो। और तभी अचानक गेट ओपन होता है और आवाज सुनते ही चार्ल्स लिया को अपने पीछे कर लेता है। यह हैरानी सी कहती है, दरवाजा खुल गया, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? और चार्ल्स मन में कहता है, इतनी जल्दी? वो ड्रेस पहनता है और उससे कहता है, चलो लिया आगे बढ़ते हैं। और तभी लिया उससे कहती है, सावधान रहना, आगे और भी जाल हो सकते हैं, आइए मिलकर इनका सामना करें। तब वो इस पर कहता है, हाँ। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ समय बाद लिया कहती है, हम दोनों लगभग 20 मिनट से चल रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और आगे चार्ल्स कहता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। और तभी अचानक एक साउंड आता है और चिल्लाते हुए लिया कहती है, ये साउंड कैसा? फिर चार्ल्स कहता है, लगता है कोई आ रहा है, लेकिन उनके कदमों की आवाज काफी ज्यादा हल्की है, यानी कि ये कोई गश्त दल नहीं है। और धीरे धीरे उनके पास एक लड़की आती है और उनको दोनों को देख कहती है, तुम? और तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और लिया उसे संभालती हुई कहती है, ध्यान से। वो लड़की आगे कहती है, तुम लोग वो बुरे लोग नहीं हो। लिया आगे कहती है, हम तो बस यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं। तब वो लड़की कहती है, क्या जांच करने के लिए? तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? आगे चार्ल्स उससे कहता है, लेकिन इससे पहले तुमको हम लोगों को ये बताना होगा कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तब वो लड़की दांत पीसती हुई कहती है, तुम लोगों को जो कुछ भी जानना है वो बस थोड़ा आगे है। और फिर वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। और वो लड़की कहती है, हम सभी लोग बस झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं और हमें यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है और वो लोग हम पे बस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये सुन लिया कहती है, क्या एक्सपेरिमेंट? किस तरह के एक्सपेरिमेंट? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हर कुछ दिनों में कुछ लोग आते हैं जो हमें इंजेक्शन देते हैं, गोलियां खिलाते हैं और कुछ लोगों को वो दवा लेने से काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और साथ ही में बुखार भी आ जाता है। ये सब देख चार्ल्स कहता है, अच्छा तो ये सब उस काली द्वारा किया जा रहा है। ये सुन लिया कहती है, क्या तुम जानते हो? तब इस पर वो कहता है, हाँ मैंने इस बारे में कुछ सुना है। राजधानी में कुछ कालीन परिवार है जो कि जीवन में थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग कुछ अवैध दवाइयों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले ही साल कुछ बहुत ही भयानक बाहर आया और हालत बस से बदतर हो गई और इसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई। बिलिया कहती है, मुझे कुछ याद आया, इस तरह की चीजें तो गैर कानूनी है ना? और क्या शाही परिवार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है?
तब चार्ल्स कहता है वो ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन कई महीनों से बिना सबूत के वो जांच करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर वो लड़की आगे कहती है वो रईस लोग नई नई दवा को एंजॉय कर सके, इसीलिए उनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। और फिर लिया उसे संभालते हुए कहती है तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रही हो, चलो मैं सबसे पहले तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। तभी चार्ल्स कहता है नहीं, अगर यहाँ से एक भी पर्सन गायब हो जाता है तो काली को पता चल जाएगा कि उसकी सीक्रेट लोकेशन रिवील हो चुकी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।